अर्जुन और मीरा टनल के अंदर भागते रहे। टनल अंधेरी और तिटी थी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक एक जगह आई जहां टनल दो रास्तों में बट रही थी। अब क्या करें? मीरा ने घबरा कर कहा। अर्जुन ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और नीचे जमीन पर देखा। कीचड़ में नए नए कडमोन के निशान बने थे। ये लोग यहीं से गुजार चुके हैं, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा, उसने कहा। दोनों तीसरे रास्ते पर दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही कुछ दूर पहुंची, सामने एक पुराना लोहे का दरवाजा आया। अर्जुन ने जोर लगाकर उसे खोलना चाहा, पर वो जम चुका था। पीछे से कडमोन की आहट सुनाई देने लगी। अर्जुन, ये सब किसने किया? तुमने किससे दुश्मनी ले ली? मीरा ने पूछा। अर्जुन एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीमे से बोला, यह लोग सिर्फ मुझे नहीं, एक बड़े राज को छुपाने आए हैं, और अगर हम यहाँ से बचकर नहीं निकले तो। उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि टनल में एक जोर का धमाका हुआ। धूल और पत्थर उड़ने लगे। क्या वो दोनों बच पाएंगे? और अर्जुन के इस राज का असली सच क्या है? धमाके के बाद टनल हिलने लगी। अर्जुन ने तुरंत मीरा को अपनी बाहों में खींच लिया और एक कोने में ले गया। धूल मिट्टी के बीच मीरा उसके सीने से लगी थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, शायद डर से या शायद अर्जुन के इतने करीब होने से। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में वही जुनून था जो मीरा ने पहली बार देखा था जब अर्जुन उसे मिला था। पर यह सब हो क्या रहा है अर्जुन? मुझे सच बताओ, मीरा ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं एक स्पाई हूँ मीरा, एक सीक्रेट मिशन पर था, लेकिन जब मैंने उनका गलत काम देखने से मना किया, तब से मेरी जान खतरे में है। मीरा की आंखें फैल गई। स्पाई? उसका मन एक पल के लिए सुन्न हो गया। और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। मैं तुम्हें इस सब में नहीं फंसाना चाहता था। अर्जुन ने उसके हाथ को धीरे से छुआ। पर अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो, और अब तुम्हें खुद को बचाने के लिए मुझ पर भरोसा करना होगा। मीरा ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से बोला, मुझे भरोसा है तुम पर अर्जुन, पर यह सब कब खत्म होगा? अर्जुन उसके करीब आया, उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जब तक मैं तुम्हें सुरक्षित ना कर दूं, ये कहानी खत्म नहीं होगी। तभी टनल के दूसरे तरफ से आवाज आई, वो यहीं कहीं है। अर्जुन ने मीरा का हाथ जोर से पकड़ा। चलो। दोनों फिर एक नए रास्ते की तलाश में भागने लगे, लेकिन अब उनका रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी मोहब्बत बन चुका था जो जान से भी ज्यादा कीमती थी। टनल के दूसरे तरफ से कडमोन की आहट तेज होती जा रही थी। अर्जुन ने मीरा का हाथ जोर से पकड़ा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, लड़ाई या भाग जाना। मीरा ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर झट से एक छोटा सा डिवाइस अपनी जैकेट से निकाला और टनल की दीवार पर चिपका दिया। यह हमें थोड़ा वक्त देगा, उसने कहा। जैसे ही दोनों सीक्रेट टनल से बाहर निकले, पीछे एक जोर का ब्लास्ट हुआ। पूरा टनल हिल गया। अर्जुन ने मीरा को अपनी बाहों में खींच लिया। तुम ठीक हो? मीरा ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं ठीक हूँ। अर्जुन एक पल के लिए उसके करीब आया। दोनों के बीच सिर्फ एक पल का फासला था। ब्लास्ट के बाद धूल मिट्टी उड़ रही थी। अर्जुन ने मीरा को अपनी बाहों में संभाल लिया। उसके चेहरे पर छोटी सी चोट लग चुकी थी, पर आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, मीरा की फिक्र। मीरा, तुम ठीक हो? अर्जुन ने उसके चेहरे से धूल हटाते हुए पूछा। मीरा ने उसकी तरफ देखा, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझसे ज्यादा तो तुम परेशान लग रहे हो। अर्जुन ने हल्की सी हंसी दी। जब तुम्हारे बिना जीने का सोचता हूँ, तभी परेशान होता हूँ। एक पल के लिए दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी, पर वो खामोशी जो दिल की बातें कह रही थी। दौर कहीं पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। मदद आ चुकी थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। ये सब अब खत्म हो गया मीरा। मीरा ने धीरे से उसका हाथ थामा। पर हमारी कहानी अभी शुरू हुई है अर्जुन। अर्जुन ने उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया। हमेशा साथ चलोगे? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, जहां तुम वहां मैं। और चांदनी चौक की वो रात जो सिर्फ एक भयानक सपना लग रही थी, अब एक नए सफर की शुरुआत बन चुकी थी। द एंड, या एक नए एडवेंचर की शुरुआत।
Enjoyed this story? Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more amazing content. Stay tuned to D Messenger Web for the latest stories and videos.